अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों साथियों। मैं आज अहम विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। जो चर्चा इस विषय का है कि इस देश में जो लॉकडाउन का पूरे तरीके से कर दिया गया है, 3 स्टेज किया गया लॉकडाउन में जो है, और 3 स्टेज करने के बावजूद भी देश की गरीब जनता और देश की जो वर्तमान में सरकार है, इस स्थिति के हम अध्ययन करेंगे और हर पहलू पर हमारी नज़र होगी कि सरकार और देश की जनता अब तक क्या क्या परेशानी झेली है। सरकार की नीतियाँ क्या थी, जो सरकार ने अभी तक जो सारी नीतियाँ फेल थी। अभी तक आपने जो देखा होगा कि देश में लॉकडाउन लगा दिया गया है कि लॉकडाउन के लिए एक प्लान होती है और प्लान पूरी तरीके से एक गवर्नमेंट ने अगर देख लीजिए, अगर गवर्नमेंट चाहती तो इस मजदूर को जो माइग्रेट होकर या प्रवासी होकर या हजारों मील दूर का पैदल होकर यात्रा तय किए हैं, इसकी लापरवाही गवर्नमेंट तय है। अगर बात किया जाए गवर्नमेंट की मैं लापरवाही इसलिए साबित करना चाहता हूं दोस्तों, गवर्नमेंट हर स्तर पर फेल है। खाली क्या यही उपचार है? पुलिस के लाठी के बल की वजह से, देश को डरा धमका की वजह से, देश को मजहब या रंग बांट की वजह से, लोगों को बगलाकर, आपकी आईटी सेल लोगों को गुमराह करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? सच्चाई के आईने में देखा जाए तो आप पूरी तरीके से फेल हैं। अब क्या बात करें सच्चाई के आईने? पहली पॉइंट ये है कि जब आपने जनता कर्फ्यू लगाई तो आपने एक डेट निर्धारित की। आपने 25 मई को ये कहा लोगों से कि दीप प्रज्वलित करना है, नाइट में लाइट ऑफ करना है। लोगों ने आपका सम्मान किया, सब कुछ किया। क्या आपने कभी लॉकडाउन होने से पहले मजदूरों के बारे में ख्याल था? इस देश में लॉकडाउन करने से पहले समस्त समस्याओं का आपने अध्ययन किया, समस्त अर्थशास्त्रियों से बैठक की। आप जो चाहे मन में करते हैं, ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है? यह आप तानाशाह पूरी तरीके से करते हैं। आज वो आपको करना था जो आपने आज जो मजदूर आ रहे हैं, या उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या उड़ीसा हो या झारखंड हो, जो ज़्यादातर लोग कि वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ के जो प्रवासी हैं, वो ज़्यादातर अदर स्टेट में जाकर वो कार्य करते हैं। आप दोष देते हैं तबलीगी जमात को, क्या आप दोष नहीं देंगे दिल्ली में हजारों लोग इकट्ठा होते, लाखों की भीड़ इकट्ठा होती? क्या आप दोष नहीं देंगे सूरत में जो हजारों लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे? क्या आप दोष नहीं देंगे बांद्रा में जो मजदूर हजारों लोग इकट्ठा नहीं हो गए? क्या आप खुद नहीं दोषी हैं कि आपने कल शराब की दुकान खोल दी, हजारों के लाइन लगा कर लोग लाइन लगा के ले रहे हैं, दारू ले रहे हैं? दारू क्या इंपॉर्टेंट है देश में? आप देश में जहान की बात करते हैं, जान की बात करते हैं, आप स्वास्थ्य की बात करते हैं, आप एक तरीके से कहते हैं कि कोरोना वायरस एक महामारी बीमारी है और इससे बचने के लिए लॉकडाउन ही अच्छा उपाय है। आपने चाइना से किट भी लिया, चाइना से सारी चीज़ ने आपने ली, चाइना की वो डुप्लीकेट दिया। आपकी जांच कम है। अब मैं एक अपनी बात बता रहा हूँ, एक कोई गांव होगा कि शुद्ध से क्वारंटाइन हो चुका है? कोई गांव आप बता दीजिए, कोई ग्रामीण हो या तो उसी तरीके से प्योरली आपने उसे क्वारंटाइन किया है? प्योरली आपने क्या किया है? आपको पता होना चाहिए कि देश में लोग कैजुअल मजदूर हैं, लेबर्स हैं, वो दैनिक काम करते हैं, दैनिक कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, वो अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं। आप उसका ख्याल नहीं है। आपने कहा मैं गरीबों के गरीब कल्याण यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मैं राशन दे रहा हूँ, मैं 1500 रुपये उनके खाते में डाल रहा हूँ। क्या ये सफिशेंट है? ये पर्याप्त है उनके आंसू पोंछने के लिए? ये पर्याप्त है मोदी जी? बिल्कुल पर्याप्त नहीं है ये चीज़। अमेरिका और अदर स्टेट में जो लॉकडाउन ना पालन किया और अधिक वहाँ के लोग जो फेल हुए हैं या ज़्यादा संघर्ष, ज़्यादातर संक्रमण फैला, इसके पीछे भी लॉजिक है। ये देश हमारा एक बहुत यानी एक तरीके से हमारा जो देश है पूरी तरीके से यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या के मुताबिक संसाधन रिसोर्स आपके पास कम है।
और संसाधन कम है, तो उसके तात्पर्य आपने जो कार्य किया है वो बिल्कुल निरर्थक है। अब ये देख लीजिए कि दिल्ली में आपने लॉकडाउन लगा था, दिल्ली में हजारों लाखों मजदूर जो है आ गए। उनको ये डर था, इनको ये भय है कि कब तक लॉकडाउन रहेगी, इसलिए वो अपने गांव प्लेवन की। उनको कहाँ से रोटी मिलेगा, उनको कहाँ से खाना मिलेगा, उनको कहाँ से ये प्रबंध होगी, ये आपने नहीं सोचा। लेकिन आपने ये बात जानकारी थी कि हर व्यक्ति के पास आधार कार्ड है, हर व्यक्ति के पास आधार कार्ड है। क्या 3 महीने के लिए या 3 महीने के राशन के लिए क्या टेम्परेरी आपको राशन कार्ड जारी करना चाहिए? तत्काल जो लोग राशन कार्ड, अगर वो आधार कार्ड दिखाए वो राशन ले, वो खाने पीने का सामग्री ले, चावल गेहूं के साथ साथ दाल भी मिनोल में होना चाहिए, शक्कर भी मिनोल में होना चाहिए, साथ साथ मैचिस बॉक्स भी मिनोल में होना चाहिए, पूरी किट होनी चाहिए था। उन अगर गरीबों का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगर आप दिए होते। गरीबों के साथ आपने मजाक किया है, गरीबों के साथ आप धोखा किए हैं। ये बात जब आएगी, जब चुनाव आएगा, तो ये गरीब आपको बताएगी कि हमारे साथ आपने क्या किया है। गरीब के आंसू आपने ही गरीब को दर्द दिए हैं। स्वास्थ्य की जगह पर न जाने कितने भूख से लोग मर जाएंगे, लेकिन व्यवस्था आपके पास क्या है? व्यवस्था सिर्फ एक ही चीज है, आपका लॉकडाउन। ये लॉकडाउन से पर्याप्त, एक अमेरिका के अर्थशास्त्री कहते हैं लॉकडाउन भारत में जो है जिस सीमा से किया जाता है उस सीमा से पर्याप्त नहीं है। भारत में पूरी तरीके से कैजुअल दैनिक लेबर जो मजदूर हैं या जो मिडिल वर्ग के लोग हैं या किसी तरीके से हैं जो अदर बीमारी से परेशान है, अदर चीज़ों से परेशान जो उनके अस्पताल में उनको कोई देखने वाला नहीं है, वो अदर मर रहे हैं, जो अदर क्या नाम है किसी तरीके से किसी अवैध तरीके से बीमार हो लेते हो। आज भी ओपीडी से कोई ग्रामीण से ओपीडी नहीं खोली हुई कि ओपीडी खोली हुई तो उससे वहाँ जाकर उसका इलाज हो जाए। इतना भय हो चुका है कोरोना वायरस से, और कोरोना वायरस आज करीबन 50,000 पहुंचने वाला है। और लॉकडाउन से क्या फायदा मिला? अब तक 50,000 पहुंच रहे, 2,500 पहुंच रहे हैं। आपको क्या जरूरत थी शराब की दुकान खोलने के लिए? शराब की दुकान खोलने की जरूरत थी, मधुशाला खोलने की जरूरत थी, क्योंकि इसमें स्टेट का ज्यादा इनकम होता है, इसलिए आपने खोल दिया। और बहुत लंबी लाइन भीड़, चाहे वो सूरत हो, चाहे वो बंबई हो, दिल्ली हो, ये तमाम जगह शराब की दुकानें भीड़ लगा के लोग सोशल डिस्टेंस, आपका सोशल डिस्टेंस, आपका आदेश बिल्कुल फॉलो करते हैं दिखाई दिए। अरे मोदी जी, ये देश गरीबों का है। आज आप तमाम यात्रा में खर्च किए हैं, तमाम यात्रा में आप गए हैं। ये देश के एक तरीके से ट्रंप इस देश में यात्रा किया था, आपने कितना खर्च कर दिए? यानी गरीबों का जो एक तरीके से ट्रंप का रास्ता जाने के लिए था, आपने उसको ढक दिया। उसके लिए आपके लिए पास प्री प्लानिंग थी। लेकिन एक मजदूर बंबई में मर रहा हो, दिल्ली में मर रहा हो, आंध्रा में मर रहा हो, सूरत में मर रहा हो, गुजरात में मर रहा हो, लेकिन आपके लिए उसके लिए प्लानिंग नहीं थी। एक जब देश के सामने जब देखे छात्र लोग थे, छात्र लोग कौन से कोटा में कौन लोग होते हैं? कोटा में 4-5 लाख 3 लाख रुपया देकर बच्चे, वो छात्र जो वहाँ तैयारी करते, नीट की तैयारी करते, जेई की तैयारी करते, आईटी की तैयारी करते, वो व्यक्ति थे। उनके लिए तो आपने स्पेशल प्रिविलेज दिए, उनके लिए किराया मुफ्त करके लाया। क्या वो लोग के लिए किराया मुफ्त करके लाए? तो क्या बम्बई के लिए 800-900 रुपये लेबर उसको चार्ज देना पड़ा? गरीब बेचारे लेबर्स जो ट्रक में, सीमेंट के ट्रक में किस किस साधन से वो आए हैं, पैदल की यात्रा करके आए हैं। आपने रहम नहीं खाया। आप हर चीज दे देते हैं, लेकिन क्या ये नोटबंदी थी जो आपने डिसाइड किया था? गरीबों पर आपने रहम नहीं की है। आज भी गरीब हर ग्राम सभा में, हर ग्रामीण में, हर शहरी में जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके पास आपकी क्या योजना है? आप क्यों नहीं कहते हैं जिसके पास आधार कार्ड है वो जाकर राशन ले? आपने क्यों नहीं खुली ऐलान की? क्यों राशन में हर चीज शामिल करना चाहिए था आपको। राशन में सारी जितनी किट होती हैं, जितने सब्जी होती है या प्याज हो, लहसुन हो, यहाँ तक आपको शामिल करना चाहिए था। प्रधानमंत्री, आपसे मैं आग्रह करता हूँ, आपने हजारों उद्योगपतियों को आपने तो माफ कर दिया,
एनसीएलटी के कानून के तहत उनको दिवालिया घोषित कर दिया, उनकी रिकवरी नहीं हुई। देश में एनसीएलटी के तहत उनको रिकवरी नहीं हुई। अब कैसे रिकवर करेंगे? उनको इतने पैसे तो माफ़ कर दिए। गरीब के लिए, अगर गरीब लोन लिया होता है तो बैंक मैनेजर से लेकर तहसीलदार तक लेकर उसके घर पे इतनी उसकी डिग्निटी की इतने वायलेशन करते, उसके घर में को इतने उल्लंघन करते हैं, ऐसा लगता है कि देश का नहीं, देश का दुश्मन है वो। अगर वो कर्ज ले लिया है तो बैंक का नहीं, देश का दुश्मन है। और उसी इस तरीके से पुलिस या प्रशासन बर्ताव करती है। लेकिन आपने उन लोगों को छोड़ दिया जो देश के बर्बाद कर, जो बेसिक स्ट्रक्चर यानी जो मूल ढांचा को बर्बाद करने वाले वो थे। अगर आप देखें केंद्रीयकरण का अगर बात करें तो आपके राज्यों से अदर राज्यों की क्या स्वच्छता है? आपके राज्यों से इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स इतने, अगर लंबा समय तक भारत में लॉकडाउन किया गया, मैं भाजपा विरोधी नहीं हूँ, मैं सरकार की नीतियों के खिलाफ हूँ। मैं ये बात बताता हूँ, लंबा समय अगर कहीं लॉकडाउन किया गया तो ये समझ लीजिए कि एक तरफ से भूख से लोग मरेंगे और दूसरी तरफ से लोग कोरोना वायरस से मरेंगे। भारत तो नहीं झेल सकता है मोदी साहब। आप समझते क्या हैं? आप दिल्ली में बैठे हुए, आप टीवी पे स्क्रीन पे वही चैनल देखते हैं जो आपके भक्त हैं, आप सोशल साइट में वही लोग देखते हैं जो आपको फॉलो करते हैं, लेकिन आप धरातल पर ध्यान नहीं देते हैं। धरातल पर ध्यान देते तो गृह मंत्रालय का शेड्यूल में ये नहीं शामिल होता कि कल शराब की दुकान खोली जाएगी, शराब की दुकान खोली जाएगी। अरे शराब की दुकान आप खोल रहे हैं तो मंदिर भी खोल दीजिए, मस्जिद भी खोल दीजिए, मधुशाला भी खोल दीजिए, क्लब भी खोल दीजिए, पार्क खोल दीजिए ना। क्यों नहीं खोल रहे? क्योंकि ये कमियां एक दिन ले डूबेगी। सोशल डिस्टेंस आप सिर्फ पुलिस की लाठी के बल की वजह से देश के चला रहे हो। हमें तो ये डर है कि लोकतंत्र खतरे में है, अब आप खतरे में पैदा कर दिए हैं। तो मैं चाहता हूं कि मोदी जी से विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि देश के समस्त नीतियों को एक बार फिर से अध्ययन करें। अगर अगले लॉकडाउन बनाना, अगर अगला प्लान बनाना है तो उसकी बारीकियों से परीक्षण करें, फिर लॉकडाउन का घोषित करें। वरना मोदी जी रिक्वेस्ट है, लॉकडाउन घोषित करने से पहले भारत की समस्याओं का देख लें। हर व्यक्ति को आप पैसे दें, लॉकडाउन का पालन होगा। देखिए इकोनॉमिक्स का नियम, जब आप नोट, जब हर व्यक्ति के पास होगा तभी मार्केट में चलेगी, जब नोट नहीं होगा तो क्या होगा? ठप होगा। तो हर व्यक्ति के पास जो है समुचित मनी होती है हर व्यक्ति के पास थे। आप 6 महीना नहीं, 1 साल लॉकडाउन करें, सब सप्लाई घरों घर पहुँचते रहे। आप मनरेगा पूरी तरीके से चालू रखें। गरीब किसान के तहत जो दिया जा रहा है उससे तहत जो है आधार कार्ड से राशन दिलवाया जाए, सबको आधार कार्ड से राशन दिलवाया जाए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपकी सारी नीतियाँ फेल हैं। तो मोदी जी से आपसे दरख्वास्त है कि अगले बार जो लॉकडाउन करेंगे उसके बारे में सुनिश्चित कर लें, सही तरीके से परीक्षण कर लें, फिर उसके बाद में लॉकडाउन करें। वरना ये देश एक तरह से कोरोना वायरस से मरेगा और दूसरी तरफ ये देश भूख से मरेगा। बेरोजगारी अधिक बढ़ गई है। और एक बात है, जितने यात्री लोग आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में या बिहार में या झारखंड में, आपको ये शर्म नहीं आती है कि माननीय श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि सभी जितने भी मजदूर लोग आ रहे हैं उनकी किराया हम माफ़ कर दें, उनकी किराया मैं पे करूँगा। आपको शर्म आनी चाहिए। आप गवर्नमेंट में हैं, ऐसा क्यों कहने को मौका दिया विपक्ष को? आपको कहने को क्यों मौका दिया विपक्ष को? उन्होंने कहा सोनिया जी ने कि मैं किराया मुफ्त दूंगा। मैंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा जितने हुए आए हुए हमारे राज्यों के, हम उनके किराया रेल मिनिस्टर को, रेलवे डिपार्टमेंट को पे कर देंगे, राजस्थान पे कर देगा। तो कांग्रेस में अधिकतम बहुत सुनिश्चित तरीके से तय करती है। चाहे आज देख लीजिए, जब इकोनॉमिक्स का बात आया तो राहुल गांधी ने रघुराम राजन साहब से बात की, राहुल गांधी ने अभिजीत बनर्जी साहब से बात की, जो इसने नोबेल प्राइज़ जीता है, उससे सीखने की ज़रूरत है। नोबेल प्राइज़ सीखा, उससे सीखने की ज़रूरत है।
क्योंकि आज मतलब सुनिश्चित कर ले कि नोबेल प्राइज़ जिसने जीता हो उससे हमें सीखने की ज़रूरत है। हमें देश को भी बचाना है, जहान को भी बचाना है, और ना इस देश में हिंदू मुसलमान लड़ाई बंद कर दीजिए। आपके पास नीतियाँ नहीं तो बता दीजिए, नीतियाँ नहीं, इस्तीफा दे दीजिए। कम से कम लोकतंत्र तो बचा रहे। लोकतंत्र जिसकी ताकत होगा वही तो चला पाएगा। आपके सांसद, विधायक, मंत्री तक प्रशासन जो है, ये प्रशासन में है, इनकी बात तक नहीं सुनी जाती है। विधायक कोई अपने दर्द दे रहा है, कोई किसी से दे रहा है, कोई उनकी बात नहीं सुनने वाले हैं। जो वो जनता से चुने हुए प्रतिनिधि है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, जनता से चुने हुए प्रतिनिधि सर्वोपरि होती है। उसकी क्या हैसियत होती है प्रशासनिक अधिकारी न सुने, लेकिन इसकी बढ़ावा आपने दिया है। डिक्टेटरशिप आप लागू करना चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, 5 साल शासन होता है, केवल 5 साल। अब की बार किसकी सरकार? मोदी जी, चश्मा देख लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।